हेलो फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स होपफुली आप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब जितनी भी नई वैकेंसीज वगैरह है, फिर से अच्छी अच्छी वैकेंसीज अब आने लगी है। फ्रेंड्स कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी वैकेंसीज जो आ रही थी वो टेम्पोररी नेचर थी। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज ज्यादा आ रही थी, लेकिन अभी आप देखोगे तो बहुत सारी अच्छी वैकेंसीज, परमानेंट वैकेंसीज आपकी आनी स्टार्ट हो गई है। जैसे लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कोल इंडिया की जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी वो वहां पर आ रही है, बल्क में वैकेंसी आ रही है। लाइकवाइज फ्रेंड्स, आज जो मैं वैकेंसी आपसे डिस्कस करने वाला ये राइट्स की वैकेंसी है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। राइट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और एक ये नवरत्ना पीएसयू है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो इसमें फ्रेंड्स वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, लेकिन जो हमारे से रिलेटेड है फ्रेंड्स वो डिसिप्लिन फाइनेंस की है। तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है, जिसमें 5 सीट अनरिजर्व्ड के लिए, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 सीट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 1 सीट इज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 3 सीट इज फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। लाइकवाइज सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस की भी वैकेंसी है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें जो है 10 है, जिसमें से कि अनरिजर्व्ड के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट इज 6। फॉर ईडब्ल्यूएस एक सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एक सीट है, एससी के लिए 2 सीट है और एसटी के लिए इसमें स्पेसिफिकली कोई सीट अलॉटेड नहीं है। और फिर जहां तक एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड्स, तो एक इसमें अच्छी बात है कि इसमें 32 ईयर्स अपर एज लिमिट रखा गया दोनों पोस्ट के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ 30 ईयर्स क्राइटेरिया। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है कि जिन यहाँ पे 2 ईयर एडिशनल भी रखा गया, तो 32 ईयर्स इसमें अपर एज लिमिट है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए, या सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या एमबीए इन फाइनेंस, या सीए इंटर, सीएमए इंटर, एमकॉम वगैरह, ये सारे लोग भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखते हैं आगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे यू शुड बी आइदर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो आप अगर सीए सीएमए हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। इसके लिए फ्रेंड्स आपको 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और एक्सपीरियंस किस फील्ड में मांगी गई है, तो इन्होंने स्पेसिफाइड बिल्कुल कर रखा है कि अगर आपके पास अगर बैंकिंग के अगर एक्सपीरियंस है, या फिर जीएसटी एंड इनकम टैक्स की एक्सपीरियंस है, या फिर अकाउंट्स प्रिपरेशन की है, ऑडिट की है, इन्वॉल्वमेंट इन एनी टेंडरिंग प्रोसेस उसकी अगर एक्सपीरियंस है, या फिर बिल पासिंग वगैरह की एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने को। लाइकवाइज फ्रेंड्स, अगर सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस की बात की जाए, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया इधर सीए इंटर और सीएमए इंटर और एमकॉम और एमबीए इन फाइनेंस। तो इन चारों में से कोई भी चीज अगर आपने अगर कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। फ्रेंड, इसमें भी 2 साल का ही आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। और उन्होंने बोल रखा है कि रेलिवेंट फील्ड में आपका अगर मतलब रेलिवेंट फील्ड अगर देखी जाए फ्रेंड्स, तो बेसिकली फाइनेंस अकाउंट्स हो गई, ऑडिट हो गई, टैक्सेशन वगैरह। इन सारी चीजों पे जो है हमारे जो सीए इंटर, सीएमए इंटर, या फिर एमबीए इन फाइनेंस, या फिर एमकॉम का जो एक फाइनेंशियल जो एक्सपीरियंस होता है वो अगर आपके पास है, तो इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और फ्रेंड्स, जहाँ तक इसमें आपके से जो सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस का जहाँ तक सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आप अनरिजर्व्ड से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आपको आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो इन्होंने अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि अगर आप सीए इंटर हो, सीएमए इंटर हो, तो ऑलरेडी उनमें क्राइटेरिया पासिंग परसेंट 50 का होता है, तो इसलिए उन्होंने इसे एक्सक्लूड कर दिया। मतलब कि आपने अगर एमबीए इन फाइनेंस अगर कर रखा है, या फिर आपने अगर एमकॉम कर रखा है, इन दैट केस आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब एसटी से बिलोंग करते हो, एससी से बिलोंग करते हो, ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हो, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, तो आपके पास मिनिमम 45% भी अगर आपके पास अगर एमकॉम में या फिर एमबीए इन फाइनेंस में अगर आपके पास अगर है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। अब फ्रेंड्स, जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की अगर सिलेक्शन प्रोसेस देखी जाए, तो इसमें पहले आपकी रिटन टेस्ट करवाई जाएगी। और रिटन टेस्ट का जहाँ तक आपका टर्म्स एंड कंडीशन का सवाल है, इन्होंने बता रखा है कि 25 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे। इसके लिए आपको 2.5 आवर्स आपको एलोकेट की जाएगी, और हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स जो है एलोकेटेड होंगे। और इंपॉर्टेंट बात इसमें फ्रेंड ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और जहां तक सवाल है फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने एक बात और बता रखा है कि जो आपके रिटन एग्जामिनेशन में मिनिमम आपको 50% मार्क्स आना चाहिए अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। लाइकवाइज अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी, एससी, ओबीसी नॉन क्रिमिनल या पीडब्ल्यूडी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो मिनिमम 45% मार्क्स आपका रिटन एग्जामिनेशन में आना चाहिए, इन ऑर्डर टू कंसिडर कि आपको सेकंड जो आपकी प्रोसेस जो होगी, यानी इंटरव्यू वगैरह के लिए, उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम इतनी परसेंटेज आपका रिटन एग्जामिनेशन में आनी चाहिए।
तो इन्होंने बोल रखा है कि जो लोग भी रिटन एग्ज़ामिनेशन को जो लोग क्वालीफाई करेंगे, तो उनको बेसिकली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में उनकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फिर इसके बाद इन्होंने बता रखा है कि जो आपका जो फाइनल सिलेक्शन जो होगी, वो आपके ऑन द बेसिस ऑफ रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स को क्लब की जाएगी, उस बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। इंटरव्यू के लिए इन्होंने बता रखा है कि 1:6 पे आपको इंटरव्यू के वे लोग कॉल करेंगे करेंगे यानी कैटेगरी वाइज़ आपकी जो है फॉर एवरी 1 सीट 6 कैंडिडेट को वे लोग कॉल करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। और इन्होंने बता रखा है कि रिटन टेस्ट का 60% वेटेज है, लाइकवाइज़ इंटरव्यू का 40% वेटेज है। और इसी हिसाब से इन्होंने बता रखा है कि सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस का क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो इसके लिए उन्होंने बता रखा है कि इसमें सिर्फ रिटन टेस्ट होगी, इसमें इंटरव्यू नहीं होगी। इसमें भी आपका 125 मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन होंगे, 2.5 मार्क्स आपको एलोकेटेड होगा, 1 मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इन्होंने बता रखा है कि डायरेक्ट इसके बाद वे लोग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे वे लोग बुलाएँगे और आपके कैटेगरी वाइज़ इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट वे लोग आपके रिजल्ट को निकालेंगे। और एक स बात इन्होंने और भी बता रखा है कि वे लोग आपका सिलेक्शन तो आपका कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट ही है। हालाँकि इन्होंने बता रखा है कि वे लोग फिर वेटिंग लिस्ट भी अपने एक पैनल बना के रखेंगे। सपोज़ कोई पर्सन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वे लोग अगर शॉर्टफॉल कर जाते हैं या फिर कुछ लोग अगर जॉइन नहीं करते हैं, तो फिर वो वेटिंग लिस्ट में जो भी पर्सन होंगे वे लोग एक्टिवेट हो जाएँगे, तो उन लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिल पाएगा इसमें जॉइन करने के लिए। और फ्रेंड्स जहाँ तक एज रिलैक्सेशन का सवाल है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 32 इयर्स हमारे फाइनेंस रिलेटेड डिसिप्लिन में इन्होंने रखा था। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव है, आप एसटी-एससी से बिलॉन्ग करते हो तो 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब आप 37 इयर्स के हो तो भी आप इसके अगेंस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, मतलब कि अगर आप 35 इयर्स को तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। लाइकवाइज़ पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, मतलब कि अगर आप 42 इयर्स के भी अगर होगे, इन दैट केस यू कुड आल्सो अप्लाई फॉर दिस। तो इन्होंने बता रखा है। फ्रेंड्स इन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा है कि आपका प्रोबेशन 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बता रखा है फ्रेंड्स, ये बात ये इस लाइन को आप ध्यान से देखें। इन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट में आल्सो नोट दैट नो एप्लीकेशन ऑफ एन एम्प्लॉयी विल बी फॉरवर्डेड फॉर जॉब्स आउटसाइड अंटिल ही शी कंप्लीट्स 2 इयर्स ऑफ सर्विस इन द कंपनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बता रखा है कि आपको मिनिमम 2 साल आपको इसमें सर्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 2 साल से पहले अगर आप छोड़ के अगर जाते हो, तो फिर उन्होंने क्लियरली बता रखा है कि आप कोई भी एप्लीकेशन आप फॉरवर्ड नहीं करवा पाओगे थ्रू प्रॉपर चैनल। इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है फ्रेंड्स कि सपोज़ करिए आपके किसी और अच्छे पीएसयूज़ में इससे बेटर पीएसयूज़ में कोई महारत्ना पीएसयूज़ में आपकी जॉब लग जाती है। सपोज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस आप वहाँ पे एक्सपीरियंस आपने शो किया हुआ है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि आपको एनओसी ऑब्टेन करना पड़ता है थ्रू प्रीवियस एम्प्लॉयर। तो ये क्लियरली बोल रहे हैं कि ये लोग जो थ्रू प्रॉपर चैनल मतलब एनओसी आपको ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। मतलब डायरेक्टली ये लोग बोल रहे हैं कि आपको मिनिमम 2 साल के लिए आपको इसमें सर्व करना ही पड़ेगा। अगर 2 साल से पहले अगर आप अगर इसमें छोड़ के अगर जाते हो तो फिर आपको एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वे लोग ग्रांट नहीं करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट है फ्रेंड्स और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है। तो आप लोग जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखें। उस अच्छा फ्रेंड्स जहाँ तक रेम्यूनरेशन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि रेम्यूनरेशन असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए इन्होंने बता रखा है कि आपको 40,000 टू 1,40,000 के स्केल में आपको एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा। तो बेसिकली फिर से E1 का स्केल होता है, जहाँ पे आपका एप्रोक्सिमेट अभी सीटीसी की बात की जाए तो एप्रोक्सिमेट आपका 14.46 लाख आपकी होगी। लाइकवाइज़ सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस की अगर बात की जाए तो इनको बेसिक 26,000 टू 96,000 के बेसिक में आपको एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा। करंट अगर सीटीसी की बात की जाए तो एप्रॉक्स 9.7 लाख की आपकी सीटीसी इसमें होगी। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है फ्रेंड्स, तो एप्लीकेशन फ़ी का इन्होंने बता रखा है कि अगर अनरिज़र्व्ड से आप बिलॉन्ग करते हो या ओबीसी से अगर बिलॉन्ग करते हो तो आपकी 600 प्लस जो एप्लीकेबल जीएसटी जो होगी, वो आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। लाइकवाइज़ अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो या एसटी से बिलॉन्ग करते हो या फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी या से बिलॉन्ग करते हो तो आपको ₹300 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस जो है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स जहाँ तक आपके सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, रिटन एग्ज़ामिनेशन का सवाल तो उन्होंने बता रखा है कि ऑल ओवर इंडिया में ये 6 एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, तो वो 6 एग्ज़ामिनेशन सेंटर में ये लोग रिटन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराएँगे। तो ये देख लीजिए 6 एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिल्ली, गुड़गाँव हो गए, कोलकाता, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी हो गई। तो यहाँ पे ये लोग एग्ज़ामिनेशन सेंटर कंडक्ट कराएँगे। आप लोग जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करोगे, तो वहाँ पे आप लोग अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफ़रेंस आप डालोगे, कौन से सिटी में आप एग्ज़ामिनेशन लिखना चाहते हो। हालाँकि एक इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने और बता रखा है कि केवल दिल्ली और गुड़गाँव का सेंटर यही सेंटर फिक्स है। मतलब ये बचा हुआ जो रिमेनिंग 5 सेंटर है कोलकाता, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, ये लोग यहाँ पे एग्ज़ाम तभी कंडक्ट कराएँगे जब सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्हें अवेलेबल होगा। अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर इन्हें नहीं मिलता है तो फिर ये लोग आपको किसी दूसरे सेंटर पे भी आपको ये लोग आपको बेसिकली माइग्रेट करवा सकते हैं, वहाँ पे आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर अलॉट आपको करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स जहाँ तक आपके सिलेबस का सवाल है फ्रेंड्स,
तो मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपसे कंप्लीटली एक डिस्कशन का वीडियो मैं अपने बाद में मैं इसके लिए लेके आऊँगा। फिलहाल अगर आप देखें इसमें सिलेबस तो बिल्कुल आपने जो भी आपने सीए या सीएमए में आपने पढ़ रखा है या सीए, सीएमए इंटर में पढ़ रखा है या फिर आपको अगर कुछ हद तक देखी जाए तो आपने अगर एमबीए फाइनेंस या एमकॉम में पढ़ रखा है, तो वो वही सारे टॉपिक फ्रेंड इसमें है। फ्रेंड अगर इस वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों को डिस्कशन करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा फ्रेंड्स। तो इस टॉपिक को फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे मैं अभी लीव आउट कर रहा हूँ, लेकिन आप सारे सिलेबस को आप देख लें, ये सारा सिलेबस वही है, जो कि आपका बेसिकली फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड जो सारे सिलेबस हुआ करते हैं, वही चीज़ है। और फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट बात इसमें फ्रेंड्स देखिए, इन्होंने बिल्कुल अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्होंने ले रखा है। आप देखोगे इसमें कि इन्होंने बिल्कुल एक डेडलाइन बना रखा है, उस डेडलाइन को उन्होंने मेंशन कर रखा है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे राइट्स की लगती है। राइट्स के बारे में मैं फ्रेंड्स बता दूँ, मेरे कुछ वहाँ पे कोलीग्स वगैरह वहाँ जॉब भी करते हैं। ये एक बिल्कुल प्रोफेशनली वे लोग काम करते हैं। और उनके यहाँ जो वर्क प्रोफाइल बोलिए या फिर ये वहाँ पे ये सारी चीज़ बिल्कुल ही क्लैरिटी रहती है। कॉर्पोरेट लाइफ़ टाइप का आपको एक जनरली पीएसयूज़ वगैरह में आपको कॉर्पोरेट लाइफ़ का या कॉर्पोरेट एक्सपोज़र एज़ सच आपको मिलता नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट टाइप का प्रोफाइल होता है। लेकिन राइट्स का जो आप वर्किंग अगर देखोगे फ्रेंड्स, तो उनका वर्किंग भी काफ़ी कॉर्पोरेट टाइप से है। काम करने में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा, वर्क कल्चर उनका काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगी 8 जनवरी को। लास्ट डेट इन्होंने बता रखा है 4 फरवरी 2025। इसके आगे देखिए इन्होंने कितना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारा डेट इन्होंने रिवील कर रखा है। तो आपको बिल्कुल जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास है। कि आप लोग को कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या आपका डेडलाइन है, क्या आपका टेट पीरियड है, सारा कुछ आपके पास है। डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ एडमिट कार्ड इन्होंने बता दी कि 6 फरवरी को ये लोग एडमिट कार्ड इश्यू कर देंगे। रिटन टेस्ट इन्होंने 16 फरवरी 25 को ये लोग ले लेंगे आपके रिटन एग्जामिनेशन। जस्ट नेक्स्ट डे आपके प्रोविज़नल आंसर की वे लोग अपलोड कर देंगे। और उसके बाद सेम ही डे को वे लोग आपके ऑब्जेक्शन जो विंडो है वो उसको ओपन कर लेंगे। 17 फरवरी से 19 फरवरी 2 दिन आपके पास विंडो एक्चुअली 3 दिन आपके पास 17, 18, 19 3 दिन आपके पास ये विंडो रहेगा ओपन आपको ऑब्जेक्शन फाइल करने का। उसके बाद उस बेसिस पे वे लोग फाइनल आंसर की आउट करेंगे 24 फरवरी को। लाइकवाइज़ उसी दिन वे लोग यानी 24 फरवरी को वे लोग अपने फाइनल जो रिटन की जो रिज़ल्ट है वो ये लोग वे लोग पब्लिश करेंगे। और फिर री-इवैल्यूएशन विंडो 24 टू 26 के बीच में खुला रहेगा और उस बेसिस पे वे लोग फिर फाइनल आपकी रिटन एग्ज़ामिनेशन का वे लोग रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे और उसके बाद रिटन एग्ज़ामिनेशन के बेसिस पे वे लोग फिर इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे जिसके डेट ये लोग सेपरेटली आपको बाद में बता देंगे। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देख लो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। आप अगर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, तो आप असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए अप्लाई करो। अगर आप सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सेमी क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो या फिर आपने एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है या फिर आपने अगर एमकॉम कर रखा है, तो फिर आप सेक्शनल ऑफिसर फाइनेंस के लिए अप्लाई करो। तो फ्रेंड्स एक बार आपने इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डाल दिया है, उसे आप गो थ्रू कर लें और फिर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ इसके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद मिलते हैं हम लोग फिर अपने किसी अगले गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।